क्या आपने कभी सही एनालिसिस किया था? सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया, या लॉस देखकर परेशान होकर अगला ट्रेड डबल लॉट में ले लिया? अगर ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, प्रॉब्लम आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप यही सीखोगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लगातार प्रॉफिट बनाते हैं। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिल सकती हैं, कहीं और नहीं, जो सच्ची बातें हैं। इमोशनलेस ट्रेडिंग का मतलब है अपने माइंड, फीलिंग्स और रिएक्शन को कंट्रोल करना। जब आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो खुद को कंट्रोल करो। यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का असली एज है। मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि लोग डाटा नहीं, इमोशंस से ट्रेड करते हैं। अगर लॉस हुआ तो डर लगने लग जाता है, अगर प्रॉफिट दिखा तो लालच आने लगता है, अगर दो लॉस हो गए तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। इमोशनल ट्रेडिंग इज इक्वल टू ग्रंटेड लॉस, ऐसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर का कहना है कि अगर आप इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपका ग्रंटेड लॉस होना ही होना है। तो हमेशा इमोशनलेस ट्रेडिंग करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि एक गलत इमोशन एक गलत फैसला ले आता है, और यही एक गलत फैसला पूरे महीने की अर्निंग ले जाता है। जब दोस्तों डर आता है तो जल्दी जल्दी इंसान एग्जिट कर लेता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ साथ ही में एग्जिट कि आज तो इतना बना लिया काफ़ी है, कल और बना लेंगे। और लालच जब आता है तो इंसान ओवर ट्रेडिंग करता है, और जब वो बदले की भावना में होता है कि मार्केट ने तो मेरा 2 बार लॉस कर दिया, अब तो मैं इससे प्रॉफिट लूँगा ही लूँगा, तब इंसान सबसे ज़्यादा घाटे की तरफ जाता है। मतलब जब आपने तुक्के में आके इतना बड़ा पैसा लगा ही दिया तो ऑब्वियसली घाटे में ही जाएगा। ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, उसे मैनेज करना, बिना इमोशंस के ट्रेडिंग डिसीजन लेना। एग्जाम्पल दोस्तों, प्रॉफिट दिखा तो एग्जिट मत करो, लॉस दिखा तो पैनिक मत होवो, मार्केट अगर मूव कर रहा है तो मार्केट से जल्दी जल्दी मत भागो, अगर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा तो ट्रेड मत करो। यानी मार्केट क्या कर रहा है उससे ज़्यादा आपने अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस लाने के 5 स्ट्रॉन्ग आपको तरीके बताता हूँ। हर ट्रेड से पहले 10 सेकंड की डीप ब्रीथिंग करनी है। माइंड शांत रहेगा तो आप परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे। ट्रेड से पहले एक लाइन आपने अपने सामने लिख के रख लेनी है। वो लाइन है, अगर सिग्नल नहीं मिला तो ट्रेड नहीं लेना। एक लाइन है छोटी सी, इसको आपने नोट डाउन करके सामने रख लेना है कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो तो आपको ये याद रहे कि मुझे सिर्फ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही मार्केट में काम करना है। और एक बात और दोस्तों कि लॉस जो है वो एक ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब लॉस के बाद आपका माइंड कंट्रोल खो दे और आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओ। हर लॉस का रीज़न लिखो। इमोशन हमेशा राइटिंग से पकड़े जाते हैं। मतलब जब भी आपका लॉस होता है तो उसकी वजह ढूंढो कि आखिर वजह क्या है, और अगली ट्रेड में उस वजह को सुधारो। ऐसे करते करते आपकी एक दिन सारी गलतियां आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर दे देंगी, और जब आपको आदत हो जाएगी अच्छे से ट्रेड करने की, तब आप इमोशनलेस ट्रेड ही करोगे। और 5वां रूल है कि 1 सेटअप 1 लॉट और 1 एसएल। इमोशन तब आते हैं जब आप रूल्स के बिना ट्रेड करते हो, और अगर आपने ट्रेडिंग में अपना रूल बना कर रखा हुआ है कोई, तो ऑब्वियसली आपका कभी लॉस ही नहीं होगा। अभी आपको मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मार्केट लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है और प्राइजेस जो हैं वो भी भाग रहे हैं। आपके मन में आता है कि चलो छोटा सा एक स्कैल्प कर लेता हूँ, डाल देता हूँ एंट्री। तो ऐसे करके आप एंट्री डाल लेते हो, तो हो सकता है वहाँ पे आपका तुक्का ना चले, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये मैंने तुक्का लगाया है। तो ऐसे मार्केट में तुक्के नहीं डालते दोस्तों, ये
इमोशनलेस ट्रेडिंग तो है ही नहीं, ये इमोशंस के साथ आपने ट्रेडिंग करी है। आपने जब पैसा लगाया तो आपके मन में आया डर, बहुत ज़्यादा डर कि अगर ये पीछे को आ गया तो मेरा क्या होगा। तो आपने मार्केट में कभी भी ऐसे उल्टे सीधे काम करने ही नहीं है, क्योंकि यही काम आपको ज़ीरो कर देंगे। फाइनली याद रखो दोस्तों, मार्केट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, पर माइंड को कंट्रोल करने वाला ट्रेडर ही मार्केट से पैसा कमा सकता है। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको प्रॉफिट देते हैं। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग छोड़ दोगे तो मार्केट खुद आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। तो हमेशा मार्केट की सुनो, मार्केट क्या कर रही है, हमेशा उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को देखो कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी वहाँ पे परफेक्ट बैठ रही है तो मार्केट में डाउन लगाओ, वरना उस दिन आराम करो। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही तो छोड़ दो ना, अगला दिन भी तो आना है, तब आपने ट्रेड करनी है, वो भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।